गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी मैंने आपको क्या बताया, रेडियस, क्या एटॉमिक रेडियस के बारे में बताइए। अभी देखो आपको क्या कहलाता है, ये होता है आयनिक रेडियस होता है, जिसे आयन त्रिज्या कहते हैं। आयन त्रिज्या का तात्पर्य आयन क्रिस्टल जो है में उपस्थित आयनों की त्रिज्या से है, जो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के निकलने से आयन पर आते हैं। तो आयन त्रिज्या जो मैंने परमाणु त्रिज्या बताया था, आयन त्रिज्या बता रही हूँ। तो आयन त्रिज्या क्या कहलाती है कि आयन त्रिज्या का तात्पर्य होता है कि त्रिज्या का तात्पर्य है क्रिस्टल के उपस्थित आयनों की त्रिज्या। ओके, तो परमाणु के बाह्यतम कोश में से जो इलेक्ट्रॉन निकलने से आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन के खोने से बनता है, उसे है ऊपर धनात्मक या केटायन कहते हैं, और आयन ग्रहण करने से जो ऋण आवेश बनता है उसे ऋण आवेश। तो देखो एक चीज याद रखना, आयन त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन खोने से, अगर इलेक्ट्रॉन खो जाता है तो धन आयन बनता है जिसे केटायन कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, इसमें ग्रहण करता है, तो उसको हम ऋण आयन कहते हैं, जिसे ऋण आयन कहते हैं। तो आयन त्रिज्या दो प्रकार की हो गई, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खोना, और ऋण आयन का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ये आयन त्रिज्या के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, आयन त्रिज्या जो कहलाती है कि किसी आयन के नाभिक में लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र को प्रभावित करने की दूरी आयन त्रिज्या कहलाती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र तक, जो उसका नाभिक है या नाभिक से लेकर जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने में जो प्रभावित होता है क्षेत्र, वह क्या कहलाता है, उसकी आयन त्रिज्या कहलाता है। आयन त्रिज्या में किसी धन आयन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। पहला, किसी धन आयन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु, जो मूल परमाणु जो मेन परमाणु लिया गया है, उसकी हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन खोकर केटायन बनता है, धन आयन बनने की संख्या तो कम हो जाती है, जबकि नाभिक आवेश प्रोटॉन की संख्या जबकि प्रोटॉन की संख्या इसमें समान रहती है। फॉर एग्जांपल आप देखो लिथियम का 3 हो गया परमाणु इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें आप एक चीज देखोगे कि 1s, देखो 1s कहां तक जाएगा, ये 1s और 2s। तो पहले 1s 2, थैंक यू यार, ये तुम्हारा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। आयनिक रेडियस या आयन त्रिज्या। आयन त्रिज्या का तात्पर्य क्या होता है, तो धन आयन और ऋण आयन दोनों को बता दी। धन आयन का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खोना, और ऋण आयन का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ये क्या होता है, आयन रेडियस। तो आयन रेडियस यही कहलाता है, नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र तक, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयन त्रिज्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2s1 तक हो गया। अब देखो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन खोकर के क्या बनता है, धन आयन बनता है, जबकि नाभिक आवेश में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का होता है नाभिक में, प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। परिणाम स्वरूप नाभिक आवेश कम उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर 3 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन बराबर भी 3 हो गया, प्रोटॉन बराबर भी 3 हो गया। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है इसकी, परमाणु रेडियस कितना होता है, 1.34, कितना एंगस्ट्रॉम, कितना होता है, 1.3, इसको पैरामीटर में बोल सकते हैं, पिकोमीटर या ये एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो आप देखो परमाणु त्रिज्या हो गई। अब देखो आपको एक चीज बता दें कि लिथियम आयन, लिथियम आयन हो गया, तो लिथियम में प्लस आयन होगा भाग, तो लिथियम प्लस आयन कितनी हो गई, इसकी परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या 2 हो गई। तो जब 2 हो गई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है इसमें, 2, प्रोटॉन बराबर कितना है इसमें, 3, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या हमने क्या बताया, चेंज नहीं होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, धन आयन बना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है तो धन आयन होता है, जो ग्रहण करता है वो ऋण आयन होता है। समझ में आया, तो क्या हो गया इसका, प्रोटॉन जो का त्यों रहेगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉन उनमें एक कमी हो गई। अब इसकी आयन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो इसकी आयन रेडियस कितनी हो जाएगी, 6.60 एंगस्ट्रॉम, कितनी हो जाएगी, 6.60 एंगस्ट्रॉम क्या हो गई अब इसकी। तो देखो ये समझ में आ गया, मैंने क्या बताया, किसी धन आयन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु त्रिज्या से कम होती है। जो आयन त्रिज्या मूल परमाणु लिथियम में 3 था, जब अपन ने क्या मूल परमाणु ज्योमेट्री हो गया, परंतु जैसे ही इसमें प्लस चार्ज लगता है तो इसकी आयन त्रिज्या जो होती है, धन आयन त्रिज्या 2 हो जाती है और सही रहती है। समझ में आया, तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, किसी धन आयन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु की त्रिज्या क्या रहती है, कम रहती है ना। 3 की तो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो
इसके बाद किसी धन आयन की किसी ऋण आयन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होगी। ऋण आयन का मतलब ये हमने आपको समझाया ना कि जो ग्रहण करता है, और जो ठीक है, जो ग्रहण करता है ऋण आयन, जो दान करता है वो धन आयन। धनी व्यक्ति ही तो दान करेगा, और जो गरीब व्यक्ति ऋण लेगा तो वो ऋणी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एन आयन बनने को इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है अब नाभिक में बढ़ती, लेकिन नाभिकीय आवेश समान रहता है। जो नाभिकीय आवेश होता है वो समान इलेक्ट्रॉन पर लगता है। नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन घटता है। अब जैसे सपोज दैट मान लो नाभिक की दूरी, जैसे क्लोरीन देखो हमने बताया Cl2 तो क्लोरीन और क्लोरीन इनमें माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या होता है आपको मालूम होगा ना, चाहिए कि हमने क्या बताया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कितना होता है इसका आस्था से 2 8 और 7 होता है। अब जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। समझ में आया? इसकी क्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। त्रिज्या कैसे बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी इसकी 0.99 एंगस्ट्रॉम की पहले, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 1.81 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी 1.81 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 17। हमने बताया इसको मालूम, क्लोरीन में कितना होता है 17, तो प्रोटॉन में कितना होगा 17। पर हमने क्या बताया जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 18। मूल परमाणु कितना था 17, और जब बनता है तो कितना हो जाता है वो 18 हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? देखो क्लोरीन का कितना हो गया 17, ये क्या हो गया इसका मूल रूप हो गया। पर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, आयन त्रिज्या है, तो आयन त्रिज्या में हमने क्या बताया कि किसी आयन की मूल परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन की कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन का आप देख लो, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6 है, परंतु बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कितना होता है इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 8 होती, कितनी होती 8 हो गई। ठीक है, और बढ़ के क्या हो जाएगी इसी प्रकार वो एक संख्या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। हमने बताया किसी ऋण आयन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है, तो जब धन आयन होता है तो घटती है। अगर धन आयन मतलब सिर्फ धातु में वगैरह प्लस तो घट गई। ठीक है, इसके बाद देखो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या कहलाते हैं, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब E बराबर जैसे 10 है और P बराबर क्या हो जाए 6 हो जाए, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन यानी कि परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु की संख्या। ठीक है, तो ये कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 10, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 10, परंतु प्रोटॉन कितनी हो जाएगी 7। आपको पता है 7 7 14 है ना, ये हो गया। इसी प्रकार का इसकी आयन त्रिज्या का निर्धारण एक विधियां जैसे लैंडे की विधि, जो लैंडे नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी एक विधि बताई थी। इन्होंने क्या बताया था कि दूरी पर निर्भर करता है, क्या आयनों की विभिन्न दूरियों पर इसका जो होता है रेडियस निर्भर करता है। ठीक है, इस पर पॉलिंग नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि आयन रेडियस क्या कहलाता है, जब प्लस और माइनस चार्ज होता है तो धन चार्ज होने पर इसकी त्रिज्या कम होती है और ऋण चार्ज होने पर इसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।